परमेश्वर भगवान हु आर यू। जी हाँ, इंसान तो आज तक तुम्हारे नाम से कंफ्यूजन में रहा है। खास करके और इस्लाम मानने वाले, हिंदू मानने वाले, बौद्ध मानने वाले, जैन मानने वाले यही मूर्खता करते रहे कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिया कोई। यही तो गलत है। होना ये चाहिए कि कबीरा ना आप ठगिए ना आप ठगाइए, बल्कि इस दुनिया को आप बिजली दीजिए, पंखा दीजिए, सुविधाजनक बना के दीजिए, सुखी दीजिए, भोजन दीजिए, बीमारी का इलाज करा दीजिए, तो सबसे बड़ी भक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी यही है। और इस तरह का सकारात्मक सोच रखिएगा तो भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बनेगा, अन्यथा गरीब और गुलाम रहेगा। थैंक यू बहुत बहुत। प्रधानमंत्री भारत एक्चुअली दुनिया में ईश्वर के नाम पर जो विचारधाराएं हैं वही किसी को सुखी बनाता है और किसी को कमजोर, गरीब, असहाय और गुलाम बनाता है। जैसा कि भारत नकारात्मक सोच के कारण ईश्वर के प्रति गुलाम रहा है, कमजोर रहा है, अभी भी पिछड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका, रूस और यूरोप आगे विकसित होकर के दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दिल कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। वो भी नहीं और हर जाओ, वो भी नहीं और हर जाओ, वो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो। लेकिन हमारे यहाँ कबीर के नाम पर, गुरु के नाम पर लोग ऐसा गाते रहे, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी रे काया, नहीं तेरी, नहीं तेरी, ये तो 2 दिन की जिंदगानी, जैसे पत्थरों पर पानी, ये तो हो बैठी कुर्बानी। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी रे काया, नहीं तेरी, नहीं तेरी, जैसा रंग तरंग मिलावे, जैसा रंग तरंग मिलावे, ये तो पलक पीछे उड़ जावे, ये तो पलक पीछे उड़ जावे, अंत कोई काम नहीं आवे। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी रे काया, नहीं तेरी, नहीं तेरी। जी हाँ, ऐसा कह करके आदमी विरक्त होने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि हरि भजन करेंगे, नाम लेंगे, गुरु का नाम लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। व्यक्ति लेकिन होता उल्टा है, इस दुनिया में वह गुलाम, गरीब और असहाय रहता है। जैसा कि दूसरा कहा है, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा दिल अकेला, उड़ जाएगा जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम से परा झमेला,
अकेला उड़ जाएगा। यहाँ ये गोरख महिला के नाम पर क्या क्या होता रहा है, जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंडे मोल, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। ये फैक्ट है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चली है एक बंधे जंजीर, दुर्बल को न सताइए जाके मोती। क्या दुर्बल को न सताइए जाके मोतिहार, बिना जीव के आस से लौह भस्म हो जाए। पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख हो। भारतवासी खास करके और इस्लाम मानने वाले, हिंदू मानने वाले, बौद्ध मानने वाले, जैन मानने वाले यही मूर्खता करते रहे कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिया कोई। यही तो गलत है। होना ये चाहिए कि कबीरा ना आप ठगिए ना आप ठगाइए, बल्कि इस दुनिया को आप बिजली दीजिए, पंखा दीजिए, सुविधाजनक बना के दीजिए, सुखी दीजिए, भोजन दीजिए, बीमारी का इलाज करा दीजिए, तो सबसे बड़ी भक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी यही है। और इस तरह का सकारात्मक सोच रखिएगा तो भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बनेगा, अन्यथा गरीब और गुलाम रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत। श्रद्धा विश्वास है उसने परमात्मा को पा लिया, और जो दुनिया को कुछ अच्छा दे के गया वो परमात्मा की भक्ति और साधना। कोई अल्लाह अकबर, राधे राधे या अली करके कोई भारत गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? 9:30 पर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। एसपी का अपने का आपने परिचय दिया है, संघर्ष प्राप्ति किया है और स्तरीय एसपीए को दिखाया है। इसके लिए मैं आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वैसा बनेगा कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा। होती होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। कभी नहीं हुआ। ईश्वर क्या है, कैसा है, किस रूप में है? भगवान कृष्ण, अल्लाह, राम, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सबसे बड़े कौन है आज तक? Gross incompetence. धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है?
अंतिम सत्य और धर्म क्या है? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन? हो डियर ट्रंप ने, दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया माँ, मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है जहाँ तक जाने की इजाजत हो रही थी। जीरो भारत में बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा कि फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही का भी है, वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। सत्य यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाश्विक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको जी हाँ, ब्राह्मण, राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को गिरौना था और मक्का मदीना को गिरौना था और खलीफा को नंगा रूप पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही आ रहा जब बारूद का आविष्कार हुआ। बाबर से राजपूत भी इसलिए आ रहे थे कि टेक्नोलॉजी में सीखे थे और विश्व के कारण हमेशा घुमा होता है। आइए मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लोकतंत्र में लागल चोर ओ जनता भैया का सोना पड़ेगा। विद चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमैट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। भागी में ऊपर से लेके नहीं आता। ये तो कहते हो कि हमको बड़का जात बना के बनाया है और तुम लोग को छोटका जात, तुमको भगवान ने गरीब बनाया है, हमको शुद्ध रूप से गलत है। एक्चुअली संसाधनों के बंटवारा और अधिकार कहाँ कहाँ किसका है, उससे गरीबी है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो 10-20 नहीं है, जैसे पृथ्वी एक है, चांद एक है, हम सब के लिए, हम सभी मानवों के लिए, वैसे ही खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा हो, एक ही है। वो सर्व चेतना में है, सभी जगह है, सभी रूपों में है, सब में है। कोई ये कहे कि वो काफिर है या फिर वो जो है नास्तिक है या फिर वो आदमी है ही नहीं, उसको काट दो धर्म के नाम पर, वो एक्चुअली जल्लाद है। और उसके साथ राज्य को जल्लाद की तरह ट्रीट करके शांति और भाईचारे का संदेश ही नहीं सिर्फ फैलाना है, शांति और ट्रैंक्विलिटी, समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखना ये शासन का दायित्व है। डीलिंग इसके बारे में नागपुर के पेपर में छपा था भारत में कि नेकेड सत्य जो हिला कर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। लोकतंत्र को आप बचाना सर्व चेतना में है और वो सुबुद्धि और सुयोग देकर के मदद भी करते हैं, बुद्धि और कुयोग देकर के उसका नाश भी करते हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा।
अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं भारत